नमस्कार, मैं हूँ चंद्रशेखर पाल और सुपर रियल न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए खबरों की ओर चलते हैं। राघव चड्ढा ने ऐसी झाड़ू लगाई कि पूरी आम आदमी को साफ कर दिया। हाँ, हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि राघव चड्ढा ने ऐसी झाड़ू लगाई कि आम आदमी साफ हो गई, पूरी तरह साफ हो गई। यानी राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है और बीजेपी में आ गए हैं। राघव चड्ढा बीजेपी में आ गए हैं। राघव चड्ढा तो आए ही हैं और अपने साथ में 7 और सांसदों को लाए, यानी 10 सांसदों में से 7 सांसद बीजेपी में आ गए हैं। अब आम आदमी पार्टी में सिर्फ 3 सांसद बचे हैं। आम आदमी पार्टी को राघव चड्ढा ने पूरा साफ कर दिया, यानी कि झाड़ू लगा दी। राघव चड्ढा ने ऐसी झाड़ू लगाई कि आम आदमी पार्टी पूरी साफ हो गई। कुछ दिन पहले राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने बाहर निकाल दिया था। आम आदमी पार्टी ने उनको अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया था, पर बीजेपी ने अब उनको अपनी पार्टी में रख लिया है। बीजेपी ने अपनी पार्टी में उन्हें शामिल कर लिया। राघव चड्ढा समेत 6 और सांसद बीजेपी पार्टी में शामिल हुए हैं। राघव चड्ढा के शामिल होने का जश्न मनाया जा रहा है। राघव चड्ढा आज बहुत खुश है। दोस्तों, कहा जाए तो सूर्य पर ग्रहण लगता जरूर है, लेकिन सूर्य की गति को नहीं रोक पाता। वैसे ही राघव चड्ढा पर ग्रहण तो लगा था, पर वो कुछ पलों के लिए लगा था और वो ग्रहण आज बीजेपी पार्टी ने हटा दिया है। बीजेपी पार्टी ने उनको शामिल कर लिया है। बीजेपी पार्टी में राघव चड्ढा आ गए हैं। बीजेपी पार्टी में राघव चड्ढा का विलय हो गया है। बीजेपी पार्टी में राघव चड्ढा ने विलय कर लिया है। अब राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को क्यों छोड़ा, या केजरीवाल ने राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी से क्यों निकाला, ये तो वो दोनों राघव चड्ढा और केजरीवाल ही जानते हैं। एक दूसरे के बारे में क्या बात हुई, एक दूसरे के बीच में क्या हुआ। जो राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के आंख के तारा थे, केजरीवाल की आत्मा थे राघव चड्ढा, केजरीवाल के शरीर का अंग थे राघव चड्ढा, और उन्हीं को ही राघव चड्ढा को केजरीवाल ने क्यों बाहर निकाल दिया। कोई वजह तो होगी, कुछ तो होगा। पर दोस्तों, उधर ना जाते हुए हम ये जानते हैं कि राघव चड्ढा जब आम आदमी पार्टी में थे तो कितने मुद्दों को उठाते थे। बहुत मुद्दे उठाए थे राघव चड्ढा ने। क्या अब उन्हीं मुद्दों को बीजेपी में भी आके उठा। राघव चड्ढा कह रहे थे कि मैं किसी से दबूंगा नहीं, अपने देश के हित के लिए जो बात करता हूँ, अपनी जनता के हित के लिए जो बात करता हूँ, मैं वही बात करता रहूँगा। राघव चड्ढा ने कहा था कि मुझे आम आदमी पार्टी ने बाहर निकाला है, तो ये मत समझे कि मैं हार गया हूँ। ठीक है, अब आम आदमी पार्टी ने उन्हें बाहर निकाल दिया था, वो बाहर हो गए थे, पर अब बीजेपी में आ गए हैं। तो जो मुद्दा राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में रह के उठाते थे, अब वही मुद्दा क्या बीजेपी पार्टी में आके उठाएंगे और उन्हीं मुद्दों की मांग करेंगे और उनके वो मुद्दा पूरे होंगे जो मुद्दों की वो मांग करेंगे। आम आदमी पार्टी में तो राघव चड्ढा किसी के दबाव में नहीं आए, किसी के नहीं माने, किसी से नहीं दबे। क्या अब बीजेपी पार्टी में जुड़ के भी नहीं दबेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे, किसी के दबाव में किसी की बात नहीं मानेंगे, जो मन कहेगा वही करेंगे। आम आदमी पार्टी में तो यही करते थे, जो मन में आ रहा था वही कर रहे थे। उन्होंने केजरीवाल की बातों को नहीं माना, इसीलिए केजरीवाल ने उनको पार्टी से निकाल दिया। क्या अब यहाँ बीजेपी में भी रह के भी राघव चड्ढा बीजेपी की बात नहीं मानेंगे? अभी देखते हैं आगे क्या हो रहा है और राघव चड्ढा कितने अपने देश की जनता के लिए खड़े होते। जो मुद्दा आम आदमी पार्टी में रहकर उठाते थे, वही मुद्दा बीजेपी में उठाते हैं कि नहीं। वहाँ तो बहुत गर्म थे, वहाँ तो बहुत गर्मी दिखाते थे राघव चड्ढा। अब यहाँ देखते हैं कि ठंडे हो जाते हैं कि गर्म रहते हैं। कहा जाए तो केजरीवाल के बहुत ही खास थे राघव चड्ढा, पर ऐसी क्या बात हुई जो केजरीवाल ने उन्हें अपनी पार्टी से निकाल दिया। कोई ना कोई बात तो होगी है, या तो ये उस पार्टी में रहना नहीं चाहते होंगे, या उस पार्टी के लिए
काम अच्छे से नहीं करते होंगे, तो या फिर इनको ही पार्टी से बाहर निकलना होगा। इसीलिए केजरीवाल की पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए भड़काऊ बातें करते थे। इनको पहले से ही किसी ने पार्टी में आने के लिए बोल दिया होगा। मैं सीधी ही भाषा में बात कर रहा हूँ, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं कर रहा हूँ। इन्हें किसी ने शायद इनवाइट किया हो या बुलाया हो कि वो पार्टी छोड़ो और मेरी पार्टी में आओ, इसीलिए ये केजरीवाल की कोई भी बात को नहीं मानते थे, इसीलिए भड़काऊ बातें करते थे। अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि राघव चड्ढा जो पहले आम आदमी पार्टी में कर रहे थे, वही अब बीजेपी में करें, तब तो हाँ, मैं जानूँ कि राघव चड्ढा अपनी देश के लिए, अपनी जनता के लिए खड़े होते। राघव चड्ढा पहले से ही चाहते थे कि मैं इस पार्टी को छोड़ूं और मैं दूसरी पार्टी ज्वाइन करूं। आज उनने बीजेपी की पार्टी ज्वाइन कर ली है, मोदी जी की पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, उनके लिए खुशखबरी है, अच्छी बात है। कहीं से निकले कहीं गए, मतलब वहाँ से आम आदमी पार्टी ने उनको निकाल दिया, तो यहाँ बीजेपी ने उनको अपना लिया है, बीजेपी ने जगह दी दी है। आम आदमी पार्टी ने उनका अपमान किया था, तो बीजेपी ने खोया हुआ उनका उन्हें सम्मान दिया। पर अब बीजेपी में रह के राघव चड्ढा अपनी जनता के लिए, अपने देश के लिए क्या करते हैं, यह देखना है। राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी से 7 सांसद बीजेपी में आ गए हैं। अब बीजेपी ने भी ऐसा खेला खेला है, बीजेपी ने ऐसा खेल खेला है कि आम आदमी पार्टी को बिल्कुल कमज़ोर बना दिया है। आम आदमी पार्टी इस समय बहुत कमज़ोर हो गई है और आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा से बहुत निराश है। राघव चड्ढा ने ऐसा कार्य किया है कि कोई नहीं कर सकता था। सत्य है, ये बात सत्य है कि राघव चड्ढा ने ऐसा काम किया है और ऐसे काम करते रहे कि ऐसे काम कोई नहीं कर सकता। राघव चड्ढा ने देश के लिए मुद्दे उठाए, अच्छे अच्छे मुद्दे उठाए, वो भी कोई नहीं कर सकता। और जिस पार्टी ने राघव चड्ढा को पाला है, छोटे से बड़ा किया है, इतने ऊपर तक पहुंचाया है, उसी पार्टी को ही राघव चड्ढा ने धोखा दिया और आके बीजेपी में शामिल हो गए। इससे बड़ा काम कौन कर सकता है? केजरीवाल की राघव चड्ढा आत्मा थे, अब उस शरीर में से आत्मा निकल गई, और इससे बड़ा काम कौन कर सकता है? कुछ ज़्यादा ना कहते हुए बस हम यही कहना चाहेंगे कि पार्टी कोई भी ज्वाइन की हो, किसी भी पार्टी में शामिल हुए हो राघव चड्ढा, पर जो पहले करते रहे वही अब करते हैं कि नहीं करते हैं, कि किसी के दबाव में आके बिल्कुल शांत रह जाते हैं। अब देखते हैं कि देश हित और जनहित के लिए राघव चड्ढा कितने मुद्दे उठाते हो, उठाए गए मुद्दों पर सरकार कितना फोकस करती है। राघव चड्ढा के उठाए गए मुद्दे अब जनता में, अब पब्लिक में कितने लागू होते हैं, ये देखना है। जिस पार्टी ने राघव चड्ढा को अपनी आत्मा माना, अपना अंग माना, उस पार्टी के राघव चड्ढा नहीं हो सके तो क्या बीजेपी के हो जाएंगे? ठीक है, ये राजनीति है, हेर-फेर, अदल-बदल होती रहती है, पर राघव चड्ढा ने तो शतरंज जैसा खेल खेला। शतरंज के खिलाड़ी निकले राघव चड्ढा। राघव चड्ढा ही कहते हैं कि मैंने आम आदमी पार्टी में खून पसीने से सींच-कर आगे बढ़ाया है। अरे भाई, जिस पार्टी को आपने खून पसीने से सींच-कर आगे बढ़ाया है, तो उस पार्टी को आपने किस वजह से छोड़ दिया और आपको केजरीवाल ने किस वजह से निकाल दिया? ऐसे तो निकाल नहीं सकता कोई। भला अपने शरीर से आत्मा को ऐसे कोई कैसे निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है। पर कोई तो बात होगी, तब तो निकाला है। तो मैं आशा रखता हूँ कि राघव चड्ढा जी अगर आम आदमी पार्टी के नहीं हुए, जिसने इतनी मेहनत की और उस पार्टी को इतना आगे बढ़ाया, उस पार्टी के नहीं हुए, तो क्या बीजेपी के हो जाएँगे? अगर बीजेपी के हो भी जाएँगे या बीजेपी के बने भी रहेंगे, तो जितनी जितनी स्वतंत्रता इन्हें
आम आदमी पार्टी में रही और आम आदमी पार्टी ने दी, उतनी स्वतंत्रता बीजेपी दे पाएगी? अब देखते हैं देश हित और जनहित के लिए राघव चड्ढा क्या करते हैं। चलो दोस्तों, ज़्यादा ना कहते हुए चलते हैं। नमस्कार। अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।